नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। दोपहर के 12 बज चुके हैं और एक बार फिर आपको महाकुंभ से जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। महाकुंभ पहुंचे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने साधु संतों के साथ पूजा पाठ किया, साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं। आज मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान की तैयारियों का जायजा लेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस वक्त यहां पर साधु संतों के साथ पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी 5 फरवरी को महाकुंभ का दौरा प्रस्तावित है, 10 फरवरी को राष्ट्रपति का दौरा प्रस्तावित है और 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ जा रहे हैं और 29 जनवरी को सबसे बड़ा जो अमृत स्नान है मौनी अमावस्या के मौके पर उसकी तैयारियों का जायजा यहां पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया जाएगा। इस वक्त साधु संतों के बीच में आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। यहां पर अन्य जो साधु संत हैं उनके साथ आपको नजर आएंगे। तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, साधु संतों से मुलाकात करेंगे और जो वीवीआईपी दौरे प्रस्तावित है उनकी तैयारियों की भी समीक्षा यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। लेकिन फिलहाल महाकुंभ में साधु संतों के बीच योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं महाकुंभ से, जहां पर योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से पहुंचे हैं। अभी बीते दिनों में ही अपनी पूरी कैबिनेट के साथ संगम में स्नान किया था, संगम में डुबकी लगाई थी और आज साधु संतों के बीच योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से पहुंचे हैं। पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ से आ रही हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ विश्व हिंदू परिषद के संत सम्मेलन में भी शामिल होंगे। इसके अलावा कई और कार्यक्रमों में योगी आदित्यनाथ को शामिल होना है और साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे। अधिकारियों के साथ मुलाकात कर तैयारियों का जायजा भी लेंगे और इसके अलावा वहां पर अगर हम देखें जो अन्य कार्यक्रम हैं, योगी महासभा के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य व अन्य संतों से उनके मुलाकात का भी कार्यक्रम है। विश्व हिंदू परिषद के संत सम्मेलन में भी योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पर एक एक कर जो बड़े कार्यक्रम है योगी आदित्यनाथ जहां पर आज पहुंच रहे हैं उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ यहां साधु संतों से मुलाकात करते हुए तो आप देख सकते हैं साधु संतों के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज तमाम तैयारियों का जायजा भी लेंगे। दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर है और ये कहा जाता है कि मौनी अमावस्या का यह स्नान सबसे बड़ा अमृत स्नान महाकुंभ का माना जाता है, जहां पर 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है और उन्हीं की तैयारियों का जायजा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हैं। साधु संतों से मुलाकात होगी, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान की तैयारियों की रिपोर्ट यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे। 3 बड़े दौरे प्रस्तावित हैं, 3 क्या 4 कहा जा सकता है। 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह, 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा प्रयागराज महाकुंभ में प्रस्तावित है और इसी बीच 2 अमृत स्नान पड़ेंगे। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या और 3 फरवरी को बसंत पंचमी का अमृत स्नान होगा, जिनकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं। महाकुंभ 2025 को लेकर देश दुनिया के श्रद्धालु भी लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं। रोजाना लाखों करोड़ों लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और आज और कल विश्व हिंदू परिषद का संत सम्मेलन है, जिसमें देश भर के साधु संत शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साधु संतों के इस सम्मेलन में शामिल होंगे, संतों की बैठक में हिस्सा लेंगे। इससे पहले कल विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई थी, जिसमें कई प्रस्ताव पास किए गए थे। साधु संतों ने सरकार से मंदिरों का प्रबंधन छोड़ भक्तों के हाथों में सौंपने की मांग की है और इसके साथ ही इस बात पर सहमति बनी कि हर हिंदू परिवार में कम से कम 3 बच्चों का जन्म होना चाहिए ताकि जनसंख्या संतुलन बना रहे। इसके साथ ही सभी दलों और सांसदों से साथ आकर वक्फ संशोधन बिल को पास करने की भी अपील की गई। वहीं इस बैठक में अयोध्या, काशी और मथुरा को लेकर भी चर्चा हुई और इस बात को दोहराया गया कि इन तीनों जगह के लिए विश्व हिंदू परिषद का संकल्प भविष्य में भी जारी रहेगा।
तो विश्व हिंदू परिषद का संत सम्मेलन आज होना है, जिसमें देश भर के जो संत हैं, महात्मा हैं, साधु हैं, वो पहुंच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी इस संत सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बड़ा प्रहर्षित हूँ। भारत के सभी संत, सभी मत पंथ संप्रदायों के आचार्य विश्व हिंदू परिषद के साथ खड़े हैं सदा से, और यह विश्व हिंदू परिषद की एक वैधानिक इकाई है, मार्गदर्शक मंडल। जो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल है, इसमें सभी संत हैं, सभी मत पंथ संप्रदायों के शीर्षस्थ धर्माचार्यों की आज उपस्थिति रही है, और उसी के मार्गदर्शन में परिषद अपना कार्य करती रही है। आज विश्व हिंदू परिषद की इस मार्गदर्शक मंडल की बैठक में संत बड़े आक्रोशित दिखाई दिए, वे अधिक आवेशित दिखाई दिए, और वे भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि वह इस वक्फ बोर्ड के अस्तित्व को निरस्त करे। ये कोई संस्था ऐसी नहीं है जिसका कोई प्रमाण है, वैधानिकता है। और हाँ, भारत के अलावा ये वक्फ बोर्ड न तो पाकिस्तान में है और न बांग्लादेश में है। भारत के अलावा ये वक्फ बोर्ड किसी मुस्लिम देश में है भी नहीं। वहीं विश्व हिंदू परिषद की बैठक पर उदित राज का तंज, जनसंख्या बढ़ जाएगी, विकास कैसे होगा। उदित राज का यह कहना है, विकास पर बात क्यों नहीं करते। उदित राज ने यह सवाल पूछे हैं और यह तंज कसा है। तो उदित राज ने यहां पर यह तंज कसा है वीएचपी की बैठक को लेकर, और उन्होंने कहा कि जनसंख्या बढ़ जाएगी, विकास कैसे होगा, यह सवाल पूछा है। विकास पर बात क्यों नहीं करते। लगभग 7 लाख लोग अमेरिका में हैं, और 2 टूक अमेरिका के प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी ने हमारे विदेश मंत्री को कहा कि ले जाओ उनको, लेकिन विदेश मंत्री ने कबूला नहीं, शर्मिंदगी की। तो ये सारा जो कर रहे हैं, उससे क्या है कि आप आबादी तो बढ़ा दोगे, आप विकास नहीं करोगे, विज्ञान के खिलाफ खड़े होगे, डेवलपमेंट के खिलाफ खड़े होंगे, पैरासाइट पैदा करेंगे, तो आबादी बढ़ा करके कोई देश महान नहीं होता। आगे बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कांग्रेस का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला। केजरीवाल को समर्थन देना सबसे बड़ी भूल, कांग्रेस का यह कहना है। और कांग्रेस ने यह भी कहा, थोड़ी भी शर्म है तो दिल्ली और राजनीति छोड़ें अरविंद केजरीवाल। अगर दम है तो केजरीवाल इंडिया गठबंधन छोड़ें, कांग्रेस का यह कहना है। केजरीवाल ने मनमोहन सिंह का अपमान किया, मनमोहन सिंह के अपमान पर केजरीवाल माफी मांगे, कांग्रेस पार्टी का यह कहना है। और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें बीजेपी की गोद में रख दी। तो कांग्रेस पार्टी ने यहां पर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है और सीधे तौर पर बहुत से आरोप लगाए हैं कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें बीजेपी की गोद में रख दी। आपने शीला जी को इतना बदनाम किया, इतना बदनाम किया, मनमोहन सिंह जी को इतना बदनाम किया, और आज एक इंटरव्यू में कहते हैं जेल में बैठा सोच रहा था सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह। माफी मांगिए गुरशरण कौर जी उनकी धर्मपत्नी के पांव में गिरकर, माफी मांगिए श्रीमती सोनिया गांधी जी से, माफी मांगिए केजरीवाल जी संदीप दीक्षित जी से, जिनकी मां का अपमान और दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रही, उनका अपमान आपने लगातार किया। और आज उसी पार्टी के सामने भीख मांग रहे थे आप गठबंधन के लिए। हमने नहीं किया था आपसे गठबंधन। जब आप इस लोकसभा की चुनाव आए, 7 सीटों पर गठबंधन करके आपको समर्थन देकर जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की कांग्रेस ने, ये दिल्ली के लोगों ने हमें समझाया। केजरीवाल में दम हो तो घोषणा करे इंडिया लाइन से बाहर होने की। तो देखिए यहां पर अलका लांबा सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर हमला करती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है और कहा कि केजरीवाल को समर्थन देना सबसे बड़ी भूल, थोड़ी भी शर्म है तो दिल्ली और राजनीति छोड़े अरविंद केजरीवाल, और अगर दम है तो केजरीवाल इंडिया गठबंधन छोड़े। अलका लांबा ने यह बयान दिया है और कहा कि केजरीवाल ने मनमोहन सिंह का अपमान किया, मनमोहन सिंह के अपमान पर केजरीवाल माफी मांगे। तो ये यहां पर आप देखिए अलका लांबा बहुत हमलावर नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर। दीपक हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सबसे बड़ी भूल रही आम आदमी पार्टी को समर्थन देना। जी बिल्कुल, ये कांग्रेस की तरफ से नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पहले कहा गया है विशाल। और आम आदमी पार्टी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया था कि जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनको ये देखना चाहिए कि कांग्रेस जो है वो गठबंधन का धर्म दीपक,
दीपक, इस पर आम आदमी पार्टी की कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है जो अलका लांबा ने बयान दिया है? इस पर आम आदमी पार्टी का यही कहना है विशाल कि जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर चुनाव लड़ रही है और जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं उनकी तरफ से आ रही हैं, तो आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि बीजेपी की बी टीम बनकर जो है कांग्रेस काम कर रही है चुनाव में। और जहां पर गठबंधन की बात है, तो जिस तरीके गठबंधन का धर्म निभाने की बात कही गई थी, उस तरह की बातें नहीं हो रही हैं। तो आम आदमी पार्टी तो लगातार कांग्रेस को कह रही है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी की लड़ाई दोनों ही पार्टियों से है। तो सीधे तौर पर यह है कि गठबंधन के साथ दोनों ही पार्टियां फिलहाल नहीं चल रही हैं। दोनों का ये कहना है कि दोनों के रास्ते अलग हैं, चाहे वो आगे की बात करें, चाहे वो अभी दिल्ली विधानसभा की बात करें। तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती हुई कि जो कांग्रेस के नेताओं के बयान हैं, जिस तरीके की प्रचार कांग्रेस कर रही है, जिस तरीके की शिकायतें पुलिस को चाहे चुनाव आयोग को कांग्रेस के नेताओं के द्वारा दी गई थी, उनके आधार पर यही दिखता है कि बीजेपी के साथ मिलकर जो है कांग्रेस दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी है। दीपक, यहाँ पर अलका लांबा ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की गोद में रख दी और ये उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए और मनमोहन सिंह से माफी मांगनी चाहिए। जी बिल्कुल, लगातार आम आदमी पार्टी भी जब गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी लोकसभा के, तो उस दौरान जब नतीजे सामने आए तो तब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई। जितना प्रचार आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, खुद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे बेल पर, और उस दौरान उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए भी प्रचार किया। लेकिन आम आदमी पार्टी का यह आरोप था कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों पर प्रचार नहीं किया। अगर किया होता तो शायद नतीजे कुछ और होते। तो ये आरोप प्रत्यारोप जो है तभी से शुरू हो गया था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक रावत। तो आप देखिए, आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर जारी है, लेकिन अलका लांबा ने बड़ा आरोप लगाया है और सीधे तौर पे कहा कि बहुत बड़ी भूल कांग्रेस पार्टी की रही है अरविंद केजरीवाल को समर्थन देना। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। प्रार्थना के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग कानूनी अधिकार नहीं। हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है कि प्रार्थना के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग कानूनी अधिकार नहीं है। धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर का उपयोग कानूनी अधिकार नहीं, यह हाईकोर्ट का कहना है। पीलीभीत के मुख्तियार अहमद ने याचिका दाखिल की थी और याचिका में मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति मांगी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर का उपयोग कानूनी अधिकार नहीं है। प्रार्थना के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग कानूनी अधिकार नहीं। तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहां पर बड़ा ये अपने आप कह सकते हो उनकी टिप्पणी है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से याचिका खारिज करते हुए कि प्रार्थना के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग कानूनी अधिकार नहीं है। प्रयागराज में स्नान को लेकर नई सियासत शुरू हो गई है। दरअसल ये मांग उठी थी कि महाकुंभ में मुस्लिम समुदाय के लोग दुकान नहीं लगाएंगे। अब कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने धमकी भरे लिहाज में बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी गंगा स्नान करने महाकुंभ मेला आ रहे हैं, कोई रोक कर दिखाए। यह बयान उन्होंने जामताड़ा में स्वास्थ्य मेला उद्घाटन के मौके पर दिया है। देशवासियों को मैं कुंभ की बधाई देता हूं और मैं भी जाऊंगा कुंभ। उत्तर प्रदेश के जोगी को बोल दीजिएगा इरफान अंसारी आ रहा है कुंभ। रोक है मत तो रोक लेना इरफान अंसारी को। मैं भी स्नान करूंगा कुंभ में। जात पात धर्म भेदभाव मैं सबको खत्म कर दूंगा। तो देखिए, धमकी भरा बयान यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। इरफान अंसारी की धमकी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मनीष शुक्ला ने कहा कि कोई दुर्भावना लेकर आएगा तो खैर नहीं, सनातन के प्रति आस्था लेकर आए, मनीष शुक्ला का यह कहना है। इरफान अंसारी तीर्थराज प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में आने पर किसी को रोक नहीं है, लेकिन जो भी आए वो सनातन धर्म के आस्था के अनुसार आचरण करे, मन में कोई दुर्भावना न हो और सनातन धर्म के प्रति उसकी निष्ठा ठीक हो तो कोई भी आ सकता है। हाँ, अगर दुर्भावना लेकर कोई कंट्रोवर्सी करने या सनातन धर्म के प्रति कोई कटुता पूर्ण बात करने कोई आएगा तो उत्तर प्रदेश में उसकी खैर नहीं है। और सीधा रुख करते हैं प्रयागराज महाकुंभ का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। भारती जी महाराज, स्वामी श्री शंकरानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी श्री सत्यगिरी जी महाराज, स्वामी श्री मुरलीदास जी महाराज, स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज, स्वामी श्री दुर्गादास जी महाराज, स्वामी श्री जगतार
मुनि जी महाराज, स्वामी श्री देवेंद्र गिरी जी महाराज और स्वामी श्री जितेंद्र नाथ जी महाराज, स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज, इन सभी पूज्य संतों के सानिध्य में मैं मंच पे श्री सतवा बाबा, जगतगुरु सतवा बाबा, काशी से पधारे महामंडलेश्वर संतोष दास जी महाराज और इन सभी पूज्य संतों के सानिध्य में मैं मंच पे ही बात कर रहा था। जोनाखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से कि जब पौष पूर्णिमा के दिन और मकर संक्रांति के दिन कोटि कोटि श्रद्धालु मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगा करके अभिभूत हो रहे थे, जो पॉजिटिव कमेंट उनके द्वारा किए जा रहे थे, उसने पूरी दुनिया की आंखों को खोलने का काम किया। कुंभ क्या होता है? कुंभ का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है? यह उनके वक्तव्य उस समय दे रहे थे और ये बात बताती है जिसके बारे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि सदी भारत की सदी है। भारत की सदी का मतलब हर एक क्षेत्र में भारत को विकास की उन बुलंदियों को छूना है, लेकिन हर एक क्षेत्र में कोई देश उन बुलंदियों को छुएगा तब जब उस क्षेत्र से जुड़े हुए प्रतिनिधि अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। जो राजनीतिक क्षेत्र में है वो राजनीतिक क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं। सेना सीमा पर देश की रक्षा का काम कर रही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हर एक तबका अपना अपना कार्य कर रहा है। धार्मिक जगत से जुड़े हुए हमारे पूज्य संतों का दायित्व भी तो यही बनता है और यही वे कर रहे हैं। भारत की सनातन धर्म की संस्कृति दुनिया के अंदर पहुंची तलवार के बल पर नहीं, अपने सद्भाव के उपदेश के माध्यम से पहुंची। दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देशों में आप जाएंगे, जहां भी सनातन धर्म पहुंचा है, भारत की सनातन संस्कृति पहुंची है, वहां पर उन्होंने अपने कार्य से, अपने व्यवहार से, वहां पर भारत के मूल्यों और आदर्शों ने वहां के समुदाय को अपनी ओर आकर्षित किया। सनातन धर्म के मूल्यों के साथ उन्हें जोड़ने का काम किया। आज भी आप दुनिया के अंदर देख सकते हैं, दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अहिंदू होने के बावजूद भी जिन्होंने राम की, कृष्ण की या फिर बुद्ध की परंपरा को स्वीकार किया है और बड़े गौरव के साथ उस परंपरा के साथ जुड़ने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप इंडोनेशिया में चले जाइए, उपासना विधि इस्लाम है, लेकिन कोई उनसे पूछेगा, किसी इंडोनेशिया वासी से कोई पूछेगा कि आपके पूर्वज कौन हैं, तो कहेंगे राम हमारे पूर्वज हैं। आप कंबोडिया में चले जाइए, लाओस में चले जाइए, आप वहां पर जाकर के पूछिए, थाईलैंड में चले जाइए, पूछेंगे कौन है, तो लोग कहेंगे कि हमारे पूर्वज तो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, तो बुद्ध के साथ अपना संपर्क संवाद बनाते हैं। आप दुनिया के अंदर किसी न देश में जाइए, किसी न किसी रूप में भारत के साथ वे जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। एक अंधकार का युग था, आज से उभर करके हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जितना सकारात्मक माहौल है उतनी ही चुनौतियां भी होती हैं, उतनी ही चुनौतियां भी होती हैं। पर याद रखना, कोई भी धर्म, हमें दो चीजों का ध्यान बहुत मजबूती के साथ रखना होगा।
सनातन धर्म एक विराट वट वृक्ष है। उसकी तुलना किसी झाड़ और झंकार से नहीं करनी चाहिए, छोटेपन से नहीं करनी चाहिए। दुनिया के अंदर अन्य संप्रदाय हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, सेक्ट हो सकते हैं, उपासना विधि हो सकती है, धर्म तो एक ही है, वह सनातन धर्म है, यही मानव धर्म है। हमारा खड़ दर्शन संप्रदाय भारत के अंदर जन्मे में जितनी भी उपासना विधियां हैं, वे पंथ और संप्रदाय की उपासना विधि से भले ही अपने संप्रदाय के साथ जुड़े हुए हों, लेकिन निष्ठा और आत्मा सबकी सनातन धर्म में बसती है। इसीलिए तो हम सब एक साथ यहां बैठे थे, एक साथ बैठे, कोई भेद नहीं। जब हम संत एक साथ मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे गुरु भाई मिल रहे हो आपस में, कोई भेद नहीं होता। हम लोगों पे भी मैं तो इस चीज को अक्सर देखता हूं कि कभी कोई ऐसी बात आती है, कहीं किसी संत पे संकट आता है, हम उस समय संप्रदाय नहीं देखते कि नाथ संप्रदाय का है या कोई मेरा परिचित संत है। अरे संत है, वो संत तो सनातन धर्म के लिए काम करता है, उसकी उपासना विधि अलग हो सकती है, वो एक दर्शन विशेष को लेकर चल रहा है। सबका उद्देश्य तो एक ही है, एकम सत विप्रा बहुधा भवन्ति, यही हमारा लक्ष्य है। और इसीलिए महाकुंभ के इस पावन आयोजन के साथ, उसी पवित्रता के साथ हम सबको एक संदेश देना है, देश दुनिया से आए हुए लोगों को देना है, और जो बार बार जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी का आग्रह है। और अब सीधा आपको दिखाते हैं तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलाकारों से बातचीत कर रहे थे, और ये तस्वीरें उसी कार्यक्रम की। और विफलता की शरण ले लेते हैं, वो कभी सफलता नहीं प्राप्त है। लेकिन जो विफलता से सीखते हैं, वे शिखर पर पहुंचते हैं। और इसलिए विफलता से कभी डरना नहीं चाहिए। विफलता से सीखने का जज्बा होना चाहिए, और जो विफलता से भी सीखता है वो शिखर पर पहुंच के ही रहता है। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि मैंने सुना है कि आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे का आराम मिलता है, तो आप इस उम्र में आपको मोटिवेशन और स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? अब ये कठिन सवाल है। आप जैसे नौजवानों से मिलता हूं तो मुझे ऊर्जा मिल जाती है, आप सबको देखता हूं तो प्रेरणा मिल जाती है। कभी देश में किसान को याद करता हूं तो लगता है कितने घंटे काम करते हैं। देश के जवानों को याद करता हूं, लगता है सीमा पर कितने घंटे खड़े रहते हैं। यानी हर कोई करता है और बहुत मेहनत करता है। हम थोड़ा उनकी तरफ देखें, उनको जीने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें, तो फिर हमको भी लगता है कि हमें भी सोने का हक नहीं है, आराम करने का हक नहीं है। वो अपने कर्तव्यों के लिए इतनी मेहनत करता है, तो 140 करोड़ देशवासियों ने मुझे भी तो कर्तव्य दिया है। अच्छा, घर वापस जाकर के सुबह 4 बजे उठने का निर्णय किया, ऐसे कितने हैं? अभी 4 बजे उठना पड़ता है कि उठाना पड़ता है? उठना पड़ता है सर। नहीं, अभी तो कोई विसल बजाता होगा, है? फिर मन करता वगैरह वो चला जाए, 5 मिनट निकालते। लेकिन देखिए, जल्दी उठने की आदत जीवन में बहुत काम आती है। और मैं कह सकता हूं, मैं भी आपकी तरह एनसीसी का कैडेट था, तो मुझे ये चीज इतनी काम आई है अभी तक कि कैंप में जाते थे, बहुत जल्दी उठना पड़ता था, तो डिसिप्लिन भी आई। लेकिन बहुत जल्दी उठने की आदत मेरी आज भी मेरी बहुत बड़ी अमानत है। दुनिया के जागने से पहले मैं अपने ढेर सारे काम कर लेता हूं। आप भी अगर जल्दी उठने की आदत बनाए रखेंगे, आपको बहुत काम आएगी दोस्तों।
मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जैसा स्वराज का निर्माण किया, अगर उसके बाद कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। हमें सीखना है, सबसे सीखना है, छत्रपति शिवाजी महाराज से भी सीखना है। यहाँ आपने क्या सीखा बता सकते हैं? सर, यहाँ अगले अलग अलग डायरेक्टरेट के साथ फ्रेंडशिप करना, उनके साथ बातें करना, घुलना मिलना, सब मतलब पूरा इंडिया एक साथ जब आता है ना, जैसे घर में होते होंगे तो एक सब्जी को कभी हाथ नहीं लगाते होंगे, माँ से झगड़ा करते होंगे, और यहाँ पर वो सब्जी खाना सीख गए होंगे। ऐसा होगा ना कि भाई क्या ऐसी नई चीज जीवन में आई आपके? हर काइंड ऑफ ना एडजस्टमेंट करना सीखा है। सर, मैं बेसिकली कश्मीरी पंडित फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं जैसे कि 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, तो घर का काम आज तक किया नहीं है मैंने, क्योंकि जब भी घर पे होती हूँ तो स्कूल जाना होता है, फिर वहाँ से आके पढ़ाई, ट्यूशन वगैरह सब। बट यहाँ पे आके जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ सीखी है वो है सेल्फ इंडिपेंडेंट होना। सारा काम जो है मैंने यहीं पे सीखा है, और जैसे ही मैं घर जाऊँगी अब पढ़ाई के साथ साथ जो है मैं मम्मा की हेल्प भी करूँगी। देखिए, ये आपकी वीडियो आपकी मम्मा तक पहुंचने वाली है। आप पकड़ी जाओगी। पहली चीज़ जो मैंने यहाँ की सीखी है कि परिवार हमेशा वही नहीं होता जो घर में हमारे साथ रहते हैं। यहाँ पे जो हमारे लोग हैं, जो दोस्त हैं, जो सीनियर्स हैं, वो सब भी एक बहुत बड़ा परिवार बनाते हैं, और ये एक चीज़ है जो मैं हमेशा याद रखूंगी और यहाँ आके मैंने सीखी। एक भारत श्रेष्ठ भारत। यस सर। अच्छा, ये 30 दिन में अब कुछ लोग होंगे जिनको परेड में हिस्सा करने का मौका मिला होगा, कुछ लोगों को नहीं मिला होगा, ऐसा होगा ना? तो क्या लगता है? कुछ तो लगता होगा ना? सर, सिलेक्शन होना नहीं होना एक अलग बात है, हाँ। लेकिन उस चीज के लिए कोशिश करना एक बहुत बड़ी बात है सर। यही सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा सिलेक्शन हो या न हो, लेकिन मैंने अपना बेस्ट किया है। तो एनसीसी है, तो आप लोगों को यूनिफॉर्म में मजा आता है कि कल्चरल कार्यक्रम में मजा आता है? दोनों। यहाँ 1 महीना रहे हैं तो घर पे वीडियो कॉन्फ्रेंस करते होंगे, दोस्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंस करते होंगे। ये क्यों कर पा रहे हैं पता है? टेक्नोलॉजी। दूसरा, डिजिटल इंडिया। तीसरा, विकसित भारत। फिर देखिए, दुनिया में बहुत कम देश हैं जहां डेटा इतना सस्ता है, और इसलिए हमारे यहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से अपने परिजनों से आराम से बात कर लेता है। आप में से कितने हैं लोग जो यूपीआई का उपयोग करते हैं, डिजिटल पेमेंट का? वाह, नई पीढ़ी तो सारे के सारे जेब में पैसे रखते ही नहीं है। एनसीसी ने आपके जीवन में बहुत सेवा की, आपकी बहुत अच्छी चीज आपके हाथ लग गई। जो तो परेड में शामिल होने वाले सभी लोगों से यहां संवाद कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।